नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन करना और इसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो संलग्नक 2 है यानी प्रारूप 2 को हम किस प्रकार भरेंगे बिना कोई गलती किए और इसे पोर्टल पर कैसे अपलोड करना है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर यानी जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम, और उसके सर्च बार में आपको लिखना है इको क्लब। जैसे ही आप इको क्लब लिख के उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पर पहला लिंक देखेंगे। पहला लिंक में लिखा हुआ है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक सुंदर सा इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि साइड में एक बटन है लॉगिन का। यहाँ पर आप जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला होगा स्कूल लॉगिन, दूसरा होगा फैकल्टी लॉगिन और तीसरा होगा स्टेट एडमिन लॉगिन। तो हमें स्कूल से फिलहाल अभी लॉगिन करना है। हम स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं स्कूल लॉगिन पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज ओपन होगा, जिसमें मुझसे पूछा जा रहा है मेरे विद्यालय का यूडाइज कोड। तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय का यूडाइज कोड एंटर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाता है आपका पासवर्ड। तो आपने जो पासवर्ड अपना बनाया था आप उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद कैप्चा यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। यदि किसी कारण से आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ से आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं ये समझता हूँ कि आपको अपना पासवर्ड याद है, और यदि पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट ऑप्शन पर क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं। यदि उसमें भी आपको कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, ताकि आपका जो पासवर्ड आप भूल चुके हैं उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। तो चलिए अभी इसको सबमिट करते हैं। यानी आपको पासवर्ड याद है और मैं अपना पासवर्ड डाल के कैप्चा भर के इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो साइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक मैसेज आया लॉगिन सक्सेसफुल। यानी मेरा लॉगिन जो है वो क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। ऊपर मेरे विद्यालय का नाम यानी जिसका यूडाइज कोड था वो आएगा और उसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड द इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन टू प्रोसेस। तो यहाँ से आपको उस फॉर्मेट को अपलोड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो फॉर्मेट है क्या। यदि आपके पास वो फॉर्मेट नहीं है तो आप नीचे जो यहाँ पे आ रहा है क्लिक हेयर टू अपलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। आप उसका प्रिंट निकाल के उसको फिल कर सकते हैं, या अपने सिस्टम पे भी, क्योंकि वर्ड फाइल है, अपने सिस्टम पे भी इसको फिलअप कर सकते हैं यदि आपको टेक्निकली जानकारी है तो सबसे पहले हम देखते हैं उस फॉर्मेट को। तो ये हमारा संलग्नक 2 है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आपको निकाल लेना है। तो इस संलग्नक 2 का जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से है। हम के बाद विद्यालय का नाम, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है। उसके बाद के विद्यालय इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का निम्न गठन करते हैं। यानी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपने इको क्लब का गठन कर रहे हैं। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के संरक्षक, यहाँ पर आपका प्रधानाचार्य का नाम आएगा जो संरक्षक हैं। उसके बाद इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के प्रभारी, यानी जो प्रभारी शिक्षक आपने बनाए हैं उसके लिए उनका नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अध्यक्ष, आप किसी भी एक विद्यार्थी को इसके लिए अध्यक्ष बनाएंगे तो उसका नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के सदस्य है, यानी जो अध्यक्ष है उससे अलग 3 सदस्य इसमें मांगे गए हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं, अपने पास से 5 भी कर सकते हैं। यानी जितने भी सदस्य आपके पास हैं उनका आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। उन सदस्यों का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर नीचे ये सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर इको अध्यक्ष, यहाँ पर इको अध्यक्ष के हस्ताक्षर आएंगे। ये इको अध्यक्ष कौन है, आपने भी ऊपर बनाया है। यहाँ पे इको क्लब लाइफ के अध्यक्ष किसी भी एक बच्चे को बनाया था तो उस बच्चे से यहाँ पे आप साइन करा लेंगे। उसके बाद जो आपके प्रभारी शिक्षक हैं उनके आप यहाँ पर साइन कराएंगे। उसके बाद आगे आएंगे जो आपके संरक्षक हैं यानी प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, और यहाँ पर आप अपने विद्यालय की मोहर लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट को फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर आप दोबारा से वेबसाइट पर जाएंगे। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। फिर से हम वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड द इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन टू प्रोसेस। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको कहा गया है हैव यू टेकन द प्लेज। आप यहाँ से यस या नो जो आपको सही लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यस चुना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके नंबर ऑफ़ टीचर पार्टिसिपेट, यानी कितने टीचर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप उनकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आपके विद्यालय के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो
अपलोड प्लेज सेरेमनी फ़ोटो, ये आपका ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं और आगे आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट प्लेज डिटेल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू रीअपलोड द नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपको, जब आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे डाउनलोड वर्ड फाइल, यहाँ से आपका डाउनलोड होगा। आप इसको भर सकते हैं अपने सिस्टम पर भी, यदि आपको टेक्निकली नॉलेज है तो, या आप इसका प्रिंट निकाल के तब आप इसको भर सकते हैं। आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं तो आप अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल की गैलरी में पहुंच जाएंगे, जहां पे आपने वो फ़ोटो अभी जो आपने भरा था फॉर्मेट, उसका फ़ोटो आपने लिया हुआ है, उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करेंगे। और जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। प्रीव्यू पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। यदि आपसे गलती से कोई और डॉक्यूमेंट सेट हो गया है तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है तो आप नीचे जाएंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। देखिए राइट साइड में यहाँ पर एक मैसेज आया है, नोटिफिकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यदि आप अपना डेटा देखना चाहते हैं तो आप राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू प्लेस डेटा, ये वाला व्यू प्लेस डेटा पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपका डेटा दिखाई देगा, यानी आपके कितने टीचर्स हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट प्लेस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आगे जाएंगे तो आप यहाँ से इस संख्याओं को चेंज कर सकते हैं और दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने विद्यालय के अंदर इको क्लब फॉर लाइफ मिशन का जो गठन है वो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का गठन कर सकते हैं, अपने टीचर्स की जानकारी दे सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको अपलोड करने में कोई भी समस्या आए तो आप नीचे कमेंट में अपना जो प्रॉब्लम है या अपना जो क्वेश्चन है उसको टाइप करें और सेंड करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को देखकर उसका सल्यूशन आपके लिए बनाकर भेज सकूं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कल यानी दिनांक 12 जुलाई 2026 को हम सभी को पौधारोपण करना है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कल के दिन यानी संडे को, रविवार को, और दिनांक है कल की 11 जुलाई 2026 को विद्यालय में पौधारोपण करना है। साथ ही साथ उस पौधारोपण के साथ जियो टैगिंग करके हमें हमारी जो एक ऐप हमें गवर्नमेंट ने बताई है हरितिका, उसके ऊपर अपलोड करना है। हरितिका का पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे हम उसको लॉगिन करेंगे, कैसे हम उसके द्वारा जियो टैगिंग करेंगे, कैसे उसके फॉर्म को फिल करेंगे, ये सब जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो फिलहाल आप अभी इको क्लब का गठन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा आप, उसमें आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा कि आप उस ऐप को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। क्योंकि प्ले स्टोर से यदि हम जाते हैं तो उसके जैसी एक अलग से ऐप है वो इंस्टॉल हो जाती है, जिसके थ्रू हम अपनी जियो टैगिंग नहीं कर पाते। तो उस ऐप को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ कैसे उसके अंदर हम अपने डेटा को सक्सेसफुली सबमिट करेंगे और देख पाएंगे कि हमारा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।